आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज, सदैव सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज और मैं हूं आपका मित्र राजेश चौधरी। अभी हम आपको राष्ट्रीय नेता जयंत चौधरी जी की पूरी सभा आपको दिखा रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज के माध्यम से। आशीर्वाद पथ कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत सिंह जी आज हेलीकॉप्टर के द्वारा गौमत खैर विधानसभा की पावन भूमि पर पधारे। जयंत चौधरी जी को स्थानीय नेताओं एवं टिकटार्थियों के द्वारा मंच तक जोशीले स्वागत के साथ रिसीव करके लाया गया और जयंत चौधरी जी के द्वारा अपने ओजस्वी भाषण दिए गए। मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथियों, माता व बहनों, आशीर्वाद पथ का कार्यक्रम का आज पहला दिन है। पहला कार्यक्रम नूरपुर की मढ़ैया, तो आप जानते हैं चौधरी चरण सिंह जी की जन्मस्थली, जन्मभूमि, और उसके बाद यहाँ खैर चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि। पहले दिन का आज का ये कार्यक्रम मैं आपके बीच हूँ। वैसे मैंने सोचा था कि जो मुजफ्फरनगर में पंचायत हुई थी, मैं उसमें हेलीकॉप्टर से पुष्प बरसवाना चाहता था किसान के सम्मान में, लेकिन उस समय योगी जी जो लखनऊ में बैठे हैं उन्हें वो बात पसंद नहीं आई। उन्होंने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। तभी मैंने निर्णय ले लिया कि जिस देश में हम किसान का सम्मान पुष्प वर्षा से नहीं कर सकते, जब तक ऐसे सरकारों से हम छुटकारा जनता को नहीं दिलाएंगे, मैं भी किसी से भूल स्वीकार नहीं करूंगा। मैंने सोचा था आज यहाँ खैर पे उपस्थित जनता पे हेलीकॉप्टर से पहुंचूं और आकाश से आपके ऊपर पुष्प बरसाऊं। लेकिन शोक का माहौल है। लखीमपुर की घटना ने हम सबको झकझोर करके रख दिया। ये किसानों पे नरसिंहार हुआ है। जो लोग किसान को आतंकवादी कहते हैं, भेड़िया कहते हैं, जो लोग आज ये साबित करने पे तुले हैं कि ये खालिस्तानी है, ये किसान नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं उन्हीं लोगों के साजिश के कारण आपने वो चित्र तस्वीर देखे होंगे। किसान चल रहे हैं, पीछे से गाड़ियां आके उनको रौंद के चले जा रही हैं। हमने आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। बहुत से साथी यहाँ आए होंगे जिन्होंने शायद पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया हो, लेकिन आज आपको एहसास हो रहा होगा। हम आपका से स्वागत करते हैं। पुनः दोबारा आप अपने परिवार में लौटो। यह आप मंच आपकी ताकत है। चौधरी चरण सिंह की विचारधारा आपकी पहचान है। यह आपकी पगड़ी है, इस पगड़ी को संभाल लो। और कोई तीसरा और कोई भारी व्यक्ति जो इस परिवार के बाहर का कोई सदस्य हो, जो नहीं जानता किसान की कितनी तपस्या, धूप छांव, सर्दी गर्मी में जो खून की कुर्बानियां देश का किसान अन्नदाता देश के लिए कुर्बान करता है, जो उन बातों को नहीं समझते हो, जो बाहर का व्यक्ति हो। अब हम ऐसे बाहर के लोग, अहंकारी सत्ताधारी लोग कतई बर्दाश्त नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। मैं आज फिर ललकार रहा हूं, जो हमारे भाई बीजेपी में हो, होश में आ जाओ, आंखें खोल लो। लखीमपुर के वो शहीद किसान के रोते हुए परिवार, उनकी निगाहें, उनकी आंखें तुम्हारी ओर हैं कि क्या तुम समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ
उनका साथ देना चाहोगे या नहीं देना चाहोगे? ये नाम याद रख लो, पूरी सरकार इसी में जुटी है कि नाम, ये सच्चाई ये पर्दे में रह जाए। मैं इन्हें दोष नहीं देता, हमारे पुलिस के भाई हैं, इनका क्या दोष? ये सब वही मुस्तैद थे कि किसी तरह जयंत को रोको। मेरे वहां किसान के बीच पहुंचने से क्या तो सरकार को क्षति होनी थी, क्या समाज का कोई नुकसान होना? किसान का दुख बांटने अगर मैं जाऊंगा तो क्या मैं कोई अपराधी हूं, कोई दोषी हूं? ये कोई अपराध हो गया, गुनाह हो गया? लेकिन फिर भी तमाम नाकाबंदी इन्होंने तैयार की, कहीं पैदल चल, कहीं गाड़ी बदल, कहीं भेष बदल कर, कैसे तैसे मैं वहां पहुंचा हूं। और लवप्रीत 18 साल का एक जवान शहीद हो गया हमारा, उनकी 2 बहनें छोटी, इतनी हिम्मत वाली। उन्होंने कहा, जो उनकी मां मेरे आगे बैठ के रो रही थी, उन्होंने कहा माता रो मत, जैसा कोई बेटा तुम्हारी सेवा कर सकता है, हम दोनों बहनें भी तुम्हारी सेवा करें। मैं आपको कहना चाहता हूं, नाम मत भूलना, लवप्रीत। दिलजीत जो हमारा भाई शहीद हो गया, नक्षत्र सिंह 60 साल के, उनका छोटा बच्चा एसएसबी में जवान है। बताओ, ऐसे परिवार, ऐसे किसानों को ये लोग आतंकवादी, नक्सलवादी बोल रहे हैं, जिनके बच्चे जवान हैं, रक्षा में तैनात है, हमारी आपकी। रमन कश्यप जो पत्रकार था, गुरविंदर जिसके घर वाले मानते हैं उसे गोली लगाई, गोलियां चलाई गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उस बात को सामने नहीं आने दिया गया। उन कारणों में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन ये नाम आपकी जुबान पे रहने चाहिए, आपके दिलो दिमाग में रहने चाहिए। ये सरकार आएगी और अपना प्रचार करेगी, कहेगी हमने मंदिर बनाया इसलिए मत हमें वोट दे दो, वो अफगानिस्तान से तालिबानी घुस जाएंगे इसलिए हमें वोट दे दो। लेकिन आपको उस समय पूछना होगा, क्यों तुम पीछे से गाड़ी चलाने वालों को सजा नहीं दिला पाए? आज चौथा दिन है, चौथा दिन। कल अखबारों में, मीडिया में खबर चली, अमित शाह जी ने मंत्री जी को तलब कर दिया। मैंने सोचा चलो समय रहते कुछ तो आंखें खुली, अकल आई, और आज खबर मिल रही है कि अमित शाह जी ने उनकी पीठ थपथपाई। शायद दोनों ने बैठ के रणनीति बनाई कि कैसे मंत्री जी को बचाना है। मंत्री परिषद में ऐसे दागी लोग रहेंगे, क्या इनमें खूबी देखी कि मोदी जी ने ऐसे लोगों को मंत्री बनाया, फिर उन्हें कहा जनता के बीच जाओ, आशीर्वाद यात्रा करो। मुझे समझ में नहीं आती बात। विदेशों में जब निहत्थे नागरिकों पे कोई गाड़ी चलाता है उसे कहते हैं आतंकवादी हमला। सामान्य अपराध नहीं है, ये मामूली अपराध नहीं है। 3 गाड़ियों का काफिला निकला और रौंदता चला गया, निहत्थे नागरिक मारे गए। क्या ये आतंकवादी हमला नहीं है? आपने 302 आईपीसी एक्ट धारा लगा दी, 120B की धारा लगा दी, लेकिन UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाया है, मैं इस समाज से, इस पंचायत से पूछना चाहता हूं, क्या वे कानून की धारा इन लोगों पे नहीं लगनी चाहिए? लगनी चाहिए। ये ना करें कछु, ये ढोंगी बाबा हैं।
एक एक्ट्रेस है मुंबई से, उनको बुलाया गया, जिन्होंने आतंकवादी किसानों को कहा, उन्हें बगल में मुख्यमंत्री बैठा है। चाय पानी मिठाई क्या बंदोबस्त थे मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन सत्कार खूब किया होगा बाबा ने। बटन ही दबाइयो भैया, बटन ही दबाइयो। वे कंगना रनौत कहती हैं कि हे बाबा, एक तपस्वी राजा राम थे और अब आप हैं। योगी जी तो भोगी हैं, तपस्वी कहां से हो गए? जनता को ये कहते हैं उनका एक ही गुण है कि इन्होंने शादी नहीं की। भाई यहाँ शादीशुदा लोग होंगे, खूब हैं, हमारी तो ताकत ही परिवार है। ये माता बहनें बैठी हैं, ये बच्चों को गलत रास्ता दिखाती हैं, सही रास्ता बताती हैं। सही रास्ता। वो कहते हैं नहीं, जिसका परिवार हो जाता है, जो शादी कर लेता है, वो लालची बन जाता है, वे भ्रष्ट बन जाता है। क्या शादी करके भ्रष्ट हो जाते हैं लोग? ये जो लड़के बैठे हैं ना, खड़े हैं, उत्साह में जो आए लड़के नौजवान, ये भी तो चाह रहे हैं इनकी शादी होगा। और ऐसी सरकार बनाओगे, कुंवारे रह जाओगे, नौकरी भी नहीं मिलने की। अब ये ढोंगी लोग हैं, कितना झूठ बोलते हैं दिन रात। आपको पता है, उत्तर प्रदेश को छोड़ दो, आप केरल में भी जाओगे, वहां भी बड़े बड़े तस्वीर लगी हुई है, पोस्टर लगे हैं, होर्डिंग लगी है, योगी जी का चेहरा, और कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश नंबर 1। अरबों रुपए खर्च किए, सरकारी खजाने से पैसा खर्च लुटाया जा रहा है, सिर्फ ये साबित करने में जो हम और आप जानते हैं कि झूठ है। गड्ढे हर सड़क पे हैं, बताओ, हर सड़क पे गड्ढे मिल रहे नहीं मिल रहे? लखनऊ में बैठे बैठे मुख्यमंत्री कहते हैं गड्ढा मुक्त सड़कें। अपराध बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? ये तो हमारा आपका अनुभव है। इन्हीं के केंद्र की सरकार के आंकड़े में आपको रखना चाहूंगा, मेरे आंकड़े नहीं, मनगढ़ंत की बात मैं खुद सोच के समझ के नहीं बोल रहा हूं। ये केंद्र सरकार के, उन्हीं के सरकार के आंकड़े। एनसीआरबी का डेटा गृह मंत्रालय उसे रिलीज करता है। 2018 में योगी जी की सरकार थी, कुल अपराध उत्तर प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा हुए 5,88,000, 85,000, 5,85,000 अपराध। 2019 में एक साल में देखो कितनी वृद्धि हो गई, यही आंकड़ा 6,30,000 के पार हो गया। और 2020 का आंकड़ा जो अब आया, वो ये बता रहा है कि 6.5 लाख का आंकड़ा भी पार हो गया। अपराध बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, बताओ? महिलाओं के विरुद्ध दहेज में जो मौत हो रही है, सबसे ज्यादा देश में कहीं होती है उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा हत्याएं 2000 में 4,000 हत्याएं वर्ष 2020 में उत्तर प्रदेश में हुई। 4,000 को कम आंकड़ा है क्या? कम आंकड़ा नहीं है। तेजाब फेंकने वाला जो एक कृत्य होता है, जो महिलाओं पे तेजाब फेंक देते हैं कुछ लोग, सबसे ज्यादा देश में ऐसी अगर घटनाएं हो रही हैं तो उत्तर प्रदेश में हो रही है। दलितों के विरुद्ध कहीं अपराध सबसे ज्यादा हो रहा है तो नंबर 1 अव्वल प्रदेश उत्तर प्रदेश योगी जी के आशीर्वाद से बन चुका है। फिर भी कहते हैं कि नंबर 1 अपराध बढ़ रहा है। अब भ्रष्टाचार में बताओ, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है घट गया? मुझे तो कोई बता रहा था कि थानों में कैमरे लग गए, सरकारी दफ्तरों में कैमरे लग गए। आपने कभी गौर किया, ये जो परचून और जो है पान की छोटी चाय की दुकानें, खोखे लग जाते हैं, थाने के जस्ट बाहर निकलते हैं, लगते हैं। क्यों? वहीं डीलिंग होती है, वहीं डीलिंग होती है। बता दिया जाता है नहीं यहाँ नहीं हुआ, वहां। ऐसा ही होता है कि नहीं होता? ऐसा ही होता है।
इन्होंने कहा था किसान की आय दुगनी होगी। कब तक होगी? 2022 तक होगी। ये आ गई 2022, 3 महीने बचे हैं, 3 महीने से भी कम। यहाँ कोई किसान उपस्थित है जिसकी आय दुगनी होने वाली है? वो सबकी हाय दुगनी हो गई। हाय रे हाय। डीजल पेट्रोल का भाव हर दिन पता करो 30-35 पैसा रोज बढ़ रहा है। गैस महंगी हो गई, सिलेंडर महंगे हो गए। जिनको सिलेंडर दिए थे दोबारा भरने की स्थिति नहीं है। मैं चलूंगा बाद में, मेरा लाइट टूट जाएगा, मैं कितने का चलूँ, मैं लॉस हो जाएगी। किसी भी फसल को ले लो, आलू की पैदावार आप बढ़िया करते हो, भाव नहीं मिलता। धान गेहूं की खरीद सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर एमएसपी की घोषणा हो रही है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा यदि सरकार कर रही है, थोड़ी तो खरीद कर लो कि कम से कम मंडी में वो भाव किसानों को मिल जाए। आज किसी फसल में सरसों को छोड़ दें, बाजरा को ले ले, कपास को ले ले, गेहूं धान को ले ले, किसी फसल को उठा के देखें, एमएसपी आपको मंडी में नहीं मिल रही। मिल रही है क्या? और फिर भी जो है कह रहे हैं कि हम आय दुगनी करेंगे। आज 17 लाख करोड़ का कर्जा देश के किसानों पर है। 17 लाख करोड़ का कर्जा है। ये आप पे जो कर्ज है वो कभी माफ नहीं करेंगे। बड़े बड़े उद्योगपतियों को या तो भगा देते हैं या उनका कर्जा माफ, पता भी नहीं लगने देते कैसे हुआ। लेकिन लूट चल रही है, खुली लूट। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये वक्त है। आशीर्वाद पथ का नाम हमने इसलिए दिया कि अभी कोई चुनाव का तो मसला नहीं। मेरी मंशा है, सर झुका के मैं आपके बीच आज भी हूं, कल भी रहूंगा। लेकिन ऐसी सरकार बनाओ, सत्ता उनको दो जो आपके आगे झुकते हो। ये झुकना नहीं जानते। कौन सी जिद पकड़ ली मोदी जी ने? कौन सी जिद पकड़ ली कि 10-11 महीने से किसान बैठे हैं, सैकड़ों मर गए, शहीद हो गए। लखनऊ गए थे प्रधानमंत्री जी, लखीमपुर पे कुछ नहीं बोले। ये मानो कि लखीमपुर हुआ ही नहीं हुआ ही नहीं। इनकी नजर में कोई किसान मर ही नहीं रहा। ये कौन सी जिद है? सिर्फ इसलिए कि वे झुकना नहीं चाहते। इतने शक्तिशाली महानेता गलत हो गए, गलती कर दी नहीं। मैं कह रहा हूं मुझसे गलतियां होंगी, मैंने की होंगी और आगे भी करूंगा। और घर परिवार में इतना तो माफ हो जाता है कि नहीं होता माफ? मैं आज आपके बीच इसलिए आया हूं आपसे पूछने के आपका क्या पूरा आशीर्वाद रहेगा साहब? जो गलतियां भूल चूक हो जाएंगे माफ करोगे कि नहीं करोगे? और एक घोषणा भी करना चाहता हूं, मैं घोषणा करना चाहता हूं यहीं खैर की भूमि से 31 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। 31 अक्टूबर सरदार पटेल जयंती, जो महान किसान नेता रहे, उनकी जयंती पे लखनऊ से हम आपका घोषणा पत्र उसकी घोषणा कर देंगे। कई बातें उसमें होंगी, अभी तैयार कर रहे हैं, आपकी राय ली जा रही है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं खैर की भूमि से, जिसका मैं ऐलान करना चाहता हूं, ये प्रधानमंत्री सम्मान योजना 1 वर्ष में 6000 रुपए कहते हैं सीधा किसान को दे दिया। बहुत बड़ा उपकार कर दिया मोदी जी ने। इससे ज्यादा तो इन्होंने डीजल के भाव में आपसे ले लिया। इससे कुछ नहीं हो रहा। हम चौधरी चरण सिंह कृषक सम्मान योजना के तहत 23 दिसंबर को राज्य की सरकार ये 6000 देते हैं। हम प्रत्येक किसान के लिए बढ़ाकर उनसे 12000 करेंगे। और जो गरीब वर्ग है, जो असिंचित जमीन पे खेती कर रहे हैं,
उन किसानों को हर वर्ष 15,000 रुपए देने का काम करें। देश के संसाधनों पर, देश और प्रदेश के संसाधनों पर किसान का, मजदूर का पहला हक होना चाहिए, पहला हक है और उस हक को हम दिला के रहेंगे। वैसे बातें तो बहुत और भी होंगी, पेंशन की, रोजगार दिलाने की, चौमुखी विकास को लेकर, डेयरी के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी बातें हम जोड़ेंगे। लेकिन मोटा मोटी मैं कहूं तो ये कहूं कि लोकदल किसानों की फौज है। जब कोई नहीं लड़ना चाहता, लोकदल का कार्यकर्ता किसान के लिए मरने मिटने को तैयार रहेगा। लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल किसान की फौज है और जब हमारी सरकार बनेगी तो आपकी मौज है। धन्यवाद। जय किसान, जय मजदूर, जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय लोक दल के मुखिया जयंत चौधरी कार्यकर्ताओं की अनुशासनहीनता के चलते मीडिया से मुखातिब नहीं हो सके और स्थानीय नेताओं तथा टिकटार्थियों के साथ हेलीपैड तक पहुंचे। हेलीपैड से अपने हेलीकॉप्टर में सवार होकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली अपने आवास की तरफ रवाना हो गए। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट न्यूज़ें मिल सकें।